कन्नौज में बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, जहां एक और प्रशासनिक अमले ने बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्य अर्पण कर पुष्प अर्पित कर उनको याद किया। तो वहीं इस अवसर पर एक शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें लोगों ने बड़ी उत्साह से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो वहीं बाबा भीमराव अंबेडकर की शोभा पर शहर के लाखन तिराह पर मुस्लिम समाज के लोगों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया, पुष्प वर्षा की। वहीं फयाज बारसी की अगुवाई में शोभा यात्रा में शामिल लोगों को जलपान कराकर अपना योगदान दिया। इस बीच बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा और भारी फोर्स के साथ ड्रोन कैमरे के द्वारा पूरे कार्यक्रम की निगरानी की गई। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने पुलिस प्रशासन पर फूल बरसाए। बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर कांग्रेसियों ने शहर के यूपीटी में बाबा भीमराव अंबेडकर पर पुष्पमाला अर्पित कर उनको याद किया। इस दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष साकिर हुसैन और नगर अध्यक्ष पंकज वर्मा एवं तमाम कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता विवेक नारायण मिश्र ने संविधान की दुहाई देते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार में संविधान खतरे में है और संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा किया जा रहा है। कांग्रेस ने संविधान बचाओ की आवाज़ उठाई तो उनको इसका अपार जन समर्थन मिल रहा है। यूपीटी में कार्यक्रम के दौरान कुछ नेता कार्यक्रम छोड़कर चले गए, जिसको लेकर पार्टी में तरह तरह चर्चाएं हो रही हैं। कन्नौज के यूपीटी में आज किस तरीके का आयोजन किया गया? आज जनपद कन्नौज कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। उसी के तहत आज कन्नौज में भी मनाई गई और पूरे जनपद से कांग्रेस जन एकत्र हुए और आज इस महान दिन पे मैं अपने कांग्रेस जनों को एक बात यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के धुर विरोधी थे, जिन्होंने एक मोटी किताब पूरी कांग्रेस के विरोध में लिखी। लेकिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट खाली करा के उनको सांसद बनवाया और अपने प्रथम मंत्रिमंडल में उनको कानून मंत्री बनाया। दीनदयाल उपाध्याय को शामिल कराया। ये इसलिए शामिल कराया कि हम देश के निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे थे। यहाँ पे उन्होंने अपने विरोध को नहीं देखा, कांग्रेस के विरोध को नहीं देखा। आज के समय में ये बात बहुत ही प्रासंगिक है, क्योंकि जिस तरीके से वर्तमान में भाजपा सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, जिस प्रकार से संविधान आज हमारा, जिसको राहुल जी जिसको लेके बराबर पूरे देश में कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरीके से एक विशेष संस्था द्वारा सब में कब्जा किया जा रहा है, तो उन बातों के लेके आज एक डॉक्टर अंबेडकर का जो जयंती है बहुत ही प्रासंगिक हो जाती है कि कांग्रेस का ये कल्चर रहा है कि जो धुर विरोधी थे उनको कांग्रेस ने अपने प्रथम मंत्रिमंडल में रखा और दूसरी तरफ ये पार्टी है। तो आज हमें कांग्रेस को मजबूत करने की बात करनी है। हमारे बहादुर नेता जिस तरीके से संविधान को लेके जिसके रचयिता अंबेडकर जी थे, वो संविधान आज खतरे में है, जिसको लेके उन्होंने विगत लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से उनको अपार समर्थन मिला कांग्रेस को और सहयोगी दलों को, इंडिया अलायंस को मिला, उसको देखते हुए आज कांग्रेस जनों के ऊपर भारी जिम्मेदारी है कि वो आपसी किसी तरीके की बात भुला के सिर्फ केवल जनपद में कांग्रेस को मजबूत करने की बात सोचें और किस तरीके से हम जब भी हमें आपसी मतभेद हमारे सामने आए तो हम कांग्रेस का कल्चर याद कर लें कि किस तरीके से भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो उनके धुर विरोधी थे होने के बावजूद भी, उनको अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया। इतनी बड़ी भीड़ थी आज कांग्रेस पार्टी कार्यालय को लेकर, आज उसमें देखा गया कहीं ना कहीं कि आप मजबूती की बात कर रहे हैं कांग्रेस को लेकर, पर वहाँ पे चंद लोग कार्यक्रम छोड़कर चले गए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो उनको कुछ जल्दी हो सकती है, कुछ उनकी अपनी व्यक्तिगत समस्या हो सकती है, लेकिन कांग्रेस कुछ लोगों से
कांग्रेस एक बहुत महान पार्टी है, विचारधारा की पार्टी है और कांग्रेस में जो आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। आवश्यक कार्य से चले गए होंगे, बाकी कांग्रेस किसी एक दो लोगों से नहीं, कांग्रेस तो पूरा एक परिवार है। तो उस परिवार के लिहाज से आज का कार्यक्रम बहुत सफल रहा और जिस तरीके से आप फ़ोटोज़ देखिएगा, जिस तरीके से उत्साह के साथ लाइन लगा के लोगों ने डॉक्टर अंबेडकर को पुष्पांजलि अर्पित की, माल्यार्पण किया, वो एक बहुत ही जनपद में कांग्रेस की एक नई इबारत की शुरुआत का संकेत साफ साफ कर रहा है। इसके अलावा कन्नौज में और कहीं भी है डॉक्टर अंबेडकर जयंती को लेकर प्रोग्राम हुए हैं? आज देखिए कन्नौज में आज कई कार्यक्रम थे, सरकारी कार्यक्रम भी थे और सरकारी कार्यक्रम के अलावा जिस तरीके से कन्नौज के मुख्यालय के लाखन चौराहा में जिस तरीके से अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों ने अंबेडकर के जुलूस का, जो यहाँ परंपरा का जुलूस निकलता है, उस जुलूस का जिस तरीके से स्वागत किया, पानी पिला के पेयजल की व्यवस्था और फूल माला से फूल बरसा करके, ये एक गंगा जमुनी तहजीब की इस बार जो विशेष चीज़ देखने को मिली वो ये थी कि लाखन चौराहे पे अंबेडकर जुलूस का स्वागत।